जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का एमबीए शिक्षाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं प्यारे साथियों लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाला हूं प्यारे साथियों। इस वीडियो में आप सभी साथी अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आप सभी साथी हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दिया गया है वहां से जुड़ जाएं। सारी नोटिफिकेशंस वहां पर आपको किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम या कोई भी एग्जाम है उससे मिलती रहती है मेरे प्यारे साथियों। वीडियो में कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। बात करेंगे आपका साथी क्या है यूपी SSC AGTA का जो आपका रिजल्ट कब तक आएगा और लगातार यूपी SSC प्यारे साथियों जिस तरीके से लगातार नोटिस दे रही है, लगातार काम कर रही है, तो उस पर भी बात करेंगे कि किस अकॉर्डिंग आपका साथी जो है शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है, कितने स्टूडेंट को लिया जा रहा है प्यारे साथियों। हम बात करेंगे सबसे पहले इस वीडियो में देखेंगे कि आपका यूपी SSC का 2 नोटिस आया है कल, यानी कल था आपका मेरे प्यारे साथियों 2 आपका सितंबर और 2 सितंबर को आपका 3 नोटिस देखने को मिला। तो सबसे पहले हम सब लोग देखते हैं ये कौन से एग्जाम की है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आपका ये है कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के 09 के अंतर्गत ये 62 पदों पर चयन हुए। तो साथियों नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसकी अगर हम कटाव की बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों देख लीजिए आयोग के विज्ञापन संख्या 09 परीक्षा 2022 कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 09 के अंतर्गत रिक्त कुल 54 पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा मुख्य के स्कोर के आधार पर टंकण परीक्षा के लिए अर्हत पाए गए अभ्यर्थियों का कटाव अंक है। प्यारे साथियों यहाँ पर यानी अनुसूचित जाति का छोड़ के बाकी सभी कैटेगरी का, चाहे वो EWS हो, चाहे वो आपका OBC हो या अनुसूचित जनजाति हो या आपका प्यारे साथियों आरक्षित हो, इन सभी का जो कटाव है 10.50 बनाया गया है। वही 36 आरक्षण की अगर बात करेंगे प्यारे साथियों तो यहाँ पर कोई ऐसा उपलब्ध नहीं है, तो आप सभी साथी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि 54 पोस्ट के लिए 62 पदों के लिए कितने लोगों को शॉर्टलिस्टिंग किया गया था। तो 62 पदों के सापेक्ष 08 पदों को रोकते हुए अवशेष 54 पद यानी 8 पद रोक दिए गए हैं। अवशेष 54 पदों के सापेक्ष लंबवत एवं क्षैतिज आरक्षणवार पदों का विवरण प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन के सापेक्ष लिखित परीक्षा मुख्य दिनांक को 19/1/2025 को आयोजित की गई थी। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित कनिष्ठ सहायक के पद पर चयन के लिए आयोजित लिखित परीक्षा मुख्य स्कोर के आधार पर कनिष्ठ सहायक के कुल रिक्त 54 पदों के सापेक्ष टंकण परीक्षा हेतु चिन्हित 567 अभ्यर्थियों को लिया गया। क्या मेरे प्यारे साथियों 567 यानी कुल 54 पोस्ट थी 62। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट नोटिस है जो आपकी यहाँ पर है, ये आपका होम्योपैथी भेषज का है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कितने लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग किया गया है। तो होम्योपैथिक भेषज जो परीक्षा है मेरे प्यारे साथियों 19/7/2024 की ये साथी क्या लास्ट डेट थी फॉर्म भरने के। 397 इसके टोटल पोस्ट हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं प्यारे साथियों कि 300 पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर अगर बात करूंगा तो अभिलेख परीक्षण हेतु अर्हत पाए गए कुल 2410 अभ्यर्थियों का परिणाम एवं कटाफ अंक माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है। यानी साथ ही 357 पदों के लिए लगभग 2410 लोगों का साथी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। अगर हम बात करेंगे 16/9/2025 से आयोग कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। क्या साथी इन सभी लोगों का अभिलेख परीक्षण होगा यानी DB होगा स्कोर के आधार पर। अगर बात करूंगा अभिलेख परीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत सूचना पृथक से की जाएगी। फिलहाल 16 तारीख से सितंबर से इन सभी साथियों का DB लगा हुआ है। आप सभी साथियों को वेबसाइट पर जाना है और क्या करना है, जो साथी क्या है आपका फॉर्म वगैरह है वो सारी चीज़ें डाउनलोड कर लेना होगा, क्योंकि तदनुक्रम में संबंधित अभ्यर्थियों को तंत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 09 परीक्षा 2024 होम्योपैथिक भेषज मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 09 की लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु पाए गए 200 अर्हत पाए गए 2410 अभ्यर्थियों का परिणाम तथा गोपन अनुभाग के पत्र संख्या 779 गोपन 1/11/2024-25 दिनांक 2/9/2025 द्वारा संसूचित उक्त परिणाम से संबंधित कटाव अंक 01 पृष्ठ यथावत आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं।
तो आप सभी साथी इसको देख सकते हैं। इसकी कटाव की बात करूंगा तो यहाँ पर सभी साथी सभी कैटेगरी का 0 यानी 9.25 प्यारे साथियों कटाव बनी है। ये है आपका बेसिक का। और प्यारे साथियों नेक्स्ट जो नोटिस है ये मेरे प्यारे साथियों क्या है, किसके लिए एक बार दिखा दूं फिर बात करूंगा। एजीटी का ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रशिक्षण एवं सेवा योजन विभाग से प्राप्त अध्ययन के क्रम की बात कर रहा है प्यारे साथियों, जो आपका आउटसोर्सिंग माध्यम से भर्तियां होती हैं उसकी बात करूंगा। तो अंतर्गत निदेशक के 30 व्यवसायों के कुल साथी क्या 30 व्यवसायों के कुल 293 पदों को विज्ञापित किया गया था। उक्त विज्ञापन में प्राप्त अध्ययन के अनुसार लंबवत आरक्षण के अंतर्गत एनटीसी एनएससी और हर्ता के पिछड़े यहाँ पर फिलहाल छोड़ दीजिए आप लोग। ये है अब हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों कि आपका जो है देखिएगा जितने भी आपका जनवरी में पेपर हो रहे हैं या फरवरी में हुए हैं पेपर उनके साथ ही क्या रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। कहीं ना कहीं आपके लगभग 3 से 4 रिजल्ट अभी बाकी हुए हैं आपका एजीटीए को लेकर और बहुत सारे पोस्ट हैं। तो समथिंग ऐसा देखने को मिल रहा है जिस तरीके से यूपी ट्रिपल काम कर रही है साथियों इस समय लगातार, आप सोच नहीं सकते थे कि 2-2 रिजल्ट एक दिन में आ जाएगा भाई। आपकी आंसर की 2-2 आंसर की फाइनल आंसर की एक दिन में आ जाएगा, कभी अनुमान ही नहीं था। लोग खुद अनुमान लगा रहे थे कि आपकी जो फाइनल आंसर की है एजीटीए की वो साथी क्या है सितंबर लास्ट मंथ में आएगी या अक्टूबर फर्स्ट वीक पकड़ लेगा। बट ऐसा नहीं देखने को मिला, आयोग ने अगस्त में ही आपकी फाइनल आंसर की जारी कर दी। तो मेरे प्यारे साथियों जिस अकॉर्डिंग यूपी ट्रिपल काम कर रही है इससे ये लगता है कि जहां तक है आपका नवंबर के फर्स्ट वीक तक या दिसंबर क्रॉस कर सकता है। बट जहां तक पॉसिबिलिटी है जिस अकॉर्डिंग इस समय यूपी ट्रिपल काम कर रही है उसके अकॉर्डिंग तो नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो बहुत जल्द, आपको ज़्यादा समय नहीं लेगा, आयोग जिस अकॉर्डिंग काम कर रहा है बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट आएगा। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो इंतजार कीजिए आपके रिजल्ट की, अपने रिजल्ट की, और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए। रही बात इस बार अगर आपके नंबर कम आए हैं, जैसा कि कट ऑफ मैंने बताया है मेरे प्यारे साथियों, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग एनालिसिस कर लीजिए। अगर उससे 2-4 नंबर ऊंचे नीचे हैं तो साथी क्या आपका सिलेक्शन के चांसेज हैं। बस अगर ज़्यादा नंबर कम है तो साथी सिलेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए, 2250 समथिंग तो आपकी वैकेंसी आने वाली है एजीटीए की। रही बात साथी की जो कट ऑफ बनेगी उसके लिए ऑलरेडी वीडियो मैं बना रखा हूँ। कट ऑफ सेम रहने वाली है, कितने गुना बनाए जा रहे हैं मैं देख रहा हूँ। जब सबसे पहला कट ऑफ को लेकर देखा जाए वीडियो मैं बनाया था, सभी लोग वही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो अब सभी लोग वही बता रहे हैं। तो प्यारे साथियों एक बार अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लाइव में था, लगभग आप लोग से जुड़ा था, आपके कमेंट थे उसको मेरा जवाब था, तो सारी चीज़ें हुई, वीडियो भी अपलोड है, आप सभी साथी देख सकते हैं। बाकी एमबीए शिक्षा परिवार से जुड़े रहिएगा, कोई ऐसी जानकारी मिलती है तो मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर हाजिर रहूँगा। रही बात अगर शॉर्ट लिस्टिंग के लिए यानी साथी डीबी के लिए बुलाए जाने की जो लोगों की संख्या रहेगी मुश्किल से कम 10 से 12 हज़ार लोगों को तो जरूर ही बुलाया जाएगा, जैसा कि इस समय जितनी वैकेंसी है बुलाई जा रही है प्यारे साथियों। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आज का वीडियो आप सभी साथियों को पसंद आया होगा। थैंक यू, जय हिंद एवरीवन।